क्वेश्चन है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है और यूनिट क्या है। तो रिएक्टेंस कैसा है, इंडक्टिव है, और ये रिएक्टेंस कैसा है, कैपेसिटिव है। तो रेजिस्टेंस का जो काम डीसी सर्किट में था, डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रोकता है, वही काम रिएक्टेंस का एसी सर्किट में होता है। एसी सर्किट में रिएक्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रोकता है। अब रिएक्टेंस जो है वो दो टाइप का होता है। रिएक्टेंस या तो इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। तो अगर एसी सप्लाई में अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो इस सर्किट की रिएक्टेंस जो होगी वो कितनी होगी। तो इस सर्किट की रिएक्टेंस जो होगी वो ओमेगा इंटू एल होगी, जहां पर एल जो है इसका इंडक्टेंस है और ओमेगा जो है वो सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से आ गया 2 पाई एफ इंटू एल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस फॉर इंडक्टर। और रिएक्टेंस मीन्स क्या हुआ, ये इतना मैग्नीट्यूड का ऑपोजिशन करंट को देगा। ये एल जो है वो एसी करंट के फ्लो में एक बाधा उत्पन्न करेगा और उसी बाधा को हम कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस जो होगी वो इस केस में होगी 2 पाई एफ इंटू एल, और इसकी यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो ओम होगी। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में एल के प्लेस पे अब सी है और एसी सोर्स है, तो यहां पर इसकी रिएक्टेंस जो होगी वो 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, जहां पर ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ होता है, तो 1 पाई 2 पाई एफ इंटू सी। तो इस मैग्नीट्यूड का ऑपोजिशन जो है ये कैपेसिटर इस सोर्स को देगा और करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करेगा, और इसी को हम कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो राइट देयर फॉर्मूला, तो 2 पाई एफ एल हो गया और 1/2 पाई एफ सी इसका फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट जो है वो ओम हो गया। और डिफाइन करने कह रहा है तो एसी सर्किट में द ऑपोजिशन गिवन बाय प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज कॉल्ड रिएक्टेंस।